मेरा काम है जोक करना। अगर मुझे कोई बढ़िया जोक आ रहा है तो मैं उन लोगों का सोच के उस जोक को जाने नहीं दूंगी। मैं गालियां नहीं देती हूँ रियल लाइफ में भी। आजकल एग्जैक्टली सबके कंटेंट में गालियां तो होती है, रियल लाइफ में भी मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं गाली देती हूँ। तो वो अगर मैं वीडियो में दूंगी भी तो वो नेचुरली नहीं आ पाएगी। आजकल तो सबको ट्रोल करने में मजा आता है, तो मैं भी कॉमेंट्स पढ़ के एंजॉय ही करती हूँ। जाकिर खान फर्स्ट मैसेज मी व्हेन माय वीडियोस वेंट वायरल एंड वाज सच अ ह्यूज मोमेंट फॉर मी। काम तू कर रही, गालियां मुझे पड़ रही हैं, तो अभी मुझे रिप्लाई करना बताओ। तो मैंने कहा मम्मी आप इग्नोर किया करो, अभी रिस्क की बात चल रही है। तो मैं वही रिस्क। रिस्क है तो इश्क है। फर्स्ट हाफ थोड़ा डरते डरते निकला, आईलाइन मैच नहीं हो पाती थी, कभी कभी मैं इधर देख देती थी गलती से, कभी उधर हो जाता था। वो थोड़ी दिक्कतें आई थी स्टार्टिंग में। Saloni, pleasure having you with us on Bolorangama, and congratulations for your show Uncommon Sense. It's not surprising. I think you richly deserve it. थैंक यू सो Tell मच। us, how did you first of all land this show in the first place? I don't know. It just came. I mean, someone from Sony's team contacted my brother because he was managing me at that time. So they got his Okay. number, and then there was a full conversation that happened. It was a 1 hour long call, but I had such a bad network connection that I could not listen to a single thing they said in that call. I could not even see their faces. I mean, I didn't know what this is about. I mean, then we cut the call and I called my brother and I asked कि क्या बोल कर गया, क्या बोला था उन्होंने? तो he said that they want us to do something for their app, and that's how then we pitched this show Uncommon Sense with Saloni. काफी आपकी ऑडियंस आपकी हिंदी में है, तो आई थिंक मेरे ख्याल से हिंदी में हम लोग बात करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है कि अभी आप सोनी लिव पे आप आई हैं, एंड बिकॉज ऑफ स्कैम सडनली सोनी लिव हैज बिकम दिस मैसिव प्लेटफॉर्म सडनली बिकॉज देयर सब्सक्रिप्शन बेस जो है बहुत एकदम सडनली बहुत राइज किया है, एंड आई थिंक वो आपके शो को भी बेनिफिट कर रहा है, करेगा भी। पहला एपिसोड मैंने देखा, जो मेरा सेंटिमेंट था, इट्स नॉट लाइक दैट, इट इज नॉट लाइक दैट, बट आई हैड ऑलवेज बीन थिंकिंग कि इंडिया में एक हसन मिनाज टाइप का एक शो होना चाहिए, दैट द sort of jokes that he has, and the sarcasm which is there, and he tends to interview people, and there are topical issues which are there. तो कुछ हद तक मुझे आपके शो में एक वो उन सब चीजों की झलक मिली, एंड आई एब्सोल्युटली लव द शो। I जो mean, आपने इसकी yeah, that's what we had in mind when we were first writing about this and we were ओके discussing about the show. I mean, the writers, they had the flop show in mind, which was Jaspal Bhatti's जसपाल show. भट्टी। I never got to see it, but उन लोगों ने देखा था and they were always discussing it कि हमें वैसा कुछ करना है, उस लेवल का, जैसे जोक्स उनके होते थे। And then obviously हसन मिनाज, वो तो सबने ही देखा है, तो even I had seen that. तो हमने उसी स्पेस में सोचा था कि because इंडिया में ऐसा कुछ हुआ नहीं है, nobody has ever done it before. तो हमने डेफिनेटली डेफिनेटली। वही सोचा था कि उसी स्पेस में रखकर सटायर कॉमेडी, ऑब्वियसली फ्रॉम अ मिडिल क्लास पॉइंट ऑफ व्यू। No, absolutely. I think, and I personally feel it has got a huge possibilities. It's got huge possibilities कामयाबी के लिए। और आप एक एक्ट्रेस भी आप अच्छी हैं, और आपके जो किरदार हैं आपने वो भी उसमें पोर्ट्रे किए हैं। एटलीस्ट 2 किरदार आप पोर्ट्रे करती हैं, जो स्केचेस हैं पहले एपिसोड में। और ये जो नाजमा आपी का जो कैरेक्टर है, बहुत बार आपसे लोगों ने पूछा भी होगा इसके बारे में, लेकिन आपकी इतनी कम उम्र है, आपकी बहुत कम उम्र है, आप अभी कॉलेज से भी आपने पास आउट किया है, लेकिन वो एक नुआंस समझना, एक पूरे मिलियो का, मतलब जो एक मुस्लिम बैकग्राउंड, लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड को समझना, ये आसान नहीं है। And you portray it damn well because I'm coming from that milieu, so I understand a lot of things. आपका तलफ़ुज़ आपका साफ होता है, आपका जो बात करने का अंदाज होता है वो बहुत साफ होता है। ये कैसे आपने मैनेज किया? मैं वेस्टर्न यूपी से हूँ, जी। बुलंदशहर से। तो वहां पर लोग इस डायलेक्ट में, ये बहुत पॉपुलर डायलेक्ट है वहां पर। पहले हमें नॉर्मल लगता था, आई मीन कि अरे ये तो सिर्फ यहीं का होगा, कोई इस तरह से बात नहीं करता होगा, ये सिर्फ बुलंदशहर की एक अपनी चीज है। लेकिन जब मैं कॉलेज के लिए दिल्ली गई थी तो वहां मैंने ओल्ड दिल्ली में सुना कि ये प्रॉपर डायलेक्ट है, इसका एक प्रॉपर नाम है बेगुमाती डायलेक्ट, और लोग ऐसे बात करते हैं। तो पहले मुझे लगता था कि ये अगर मैं इस डायलेक्ट में कुछ बात करूंगी तो वो इतना रिलेटेबल नहीं होगा क्योंकि लोगों ने सुना नहीं है। फिर मुझे पता चला कि इतना वाइडली यूज किया जाता है, तो इस तरीके से कुछ बना सकते हैं। फिर ईद के टाइम पर मैंने नज़्मा आपी सोचा और वही डायलेक्ट यूज किया क्योंकि वो इतना प्यारा है, इतने अच्छे अच्छे से उसमें वर्ड्स को बोला जाता है।
तो नज़्मा आपी के लिए वो सूटेबल था और वैसे ही हमने किया फिर। मैं अलीगढ़ से हूँ, तो बुलंदशहर के पास में ही है अलीगढ़। ओह! Yeah, I'm from Aligarh. So, but I absolutely, I think, love that rendition or whatever you do. I think it's absolutely जी। fascinating. और यहाँ पर भी उसको हम लोगों ने देखा पहले एपिसोड में। और आप जो वीडियोस बनाती हैं बहुत, आई थिंक आपको मैंने वो इंटरव्यू भी देखा था कि आपने बताया कि किस तरीके से आप किताबों को रख के आप उसमें अब तो मोबाइल को रख के अब तो वो लैपटॉप थोड़ा रख के, चेंज हो गया है। आई मीन ऑब्वियसली होना भी चाहिए। हाँ, हाँ, मतलब अब तो क्योंकि अब थोड़े ब्रांडेड डील्स आते थे तो उनको चाहिए होता था कि वीडियो शुड लुक अ लिटिल प्रीमियम। वैसा हम्म, नहीं कि आप एक पर्दे के आगे बैठ गए और बस बना दिया, हम्म। जैसे मोस्टली मेरे वीडियोस होते हैं। तो उसके लिए थोड़ी प्रोडक्शन क्वालिटी तो इंक्रीज करनी पड़ी थी। बट नहीं नहीं, हाँ, बिल्कुल। स्टार्ट तो वैसे ही किया था जैसे हो रहा था। पहले तो मैं हाथ में ही फोन पकड़ती थी। फिर लॉकडाउन हम्म, में फोन को प्लेस करना पड़ा क्योंकि थोड़ा इंक्रीज ही करना था। कब तक क्योंकि वीडियोस की मैंने ड्यूरेशन भी बढ़ाई थी। अब वो जी। 2-3 मिनट तक फोन हाथ में पकड़ना तो बहुत टफ है। नो नो, डेफिनेटली। और उसके अलावा ये है कि वो आपके जो रिस्पॉन्स मिलता है आपके वीडियोस को, जिस तरीके से वो शेयर किए जाते हैं, और आई कम टू द फैक्ट दैट आपको दोनों तरफ से ट्रोल किया जाता है, बोथ साइड्स ऑफ द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम। आई कम टू दैट शॉर्टली, बट एंड दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने कमेंट्स भी मैं पढ़ता हूँ। मैं बहुत रिलीजियसली आपके वीडियोस फॉलो करता हूँ, और आई फॉलो योर वीडियोस वेरी आपने ये चीज रिलीजियसली। नोटिस की है, मैं इसी से समझ गई। जी, मैं वरना लोगों आई को कम टू यही दैट। लगता है कि बस एक ही तरफ से है। जी जी, आई कम टू दैट शॉर्टली, बट आप लिखती भी खुद हैं, जी। हाँ, मतलब यू नो। अपनी वीडियोस के लिए तो खुद ही लिखती हूँ, शो के लिए ऑफ कोर्स, इन नहीं। हाँ। शो का भी हम लोग राइटिंग के लिए हम लोग आएंगे, बट आप जो लिखती भी हैं वो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होता है, जिस तरीके से वो एक तो इतने कम टाइम में उसको कर पाना। तो मैं आपको मैं आपको एक बात मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। मैंने किसी से बोला इसके बारे में, तो आई टोल्ड समवन कि ये काफी जो आजकल जो यूट्यूबर्स जो आ रहे हैं और इनकी पॉपुलैरिटी बहुत है, उनको लोग कहते हैं कि फनी है, बट मुझे लगता है कि वो फिजिकल उनका एक एक्सप्रेशन ज्यादा होता है हंसी दिलाने के लिए। वो जिस तरीके से गेटअप चेंज करते हैं, बजाय इसके कि वो दे एक्चुअली मेक यू लाफ। तो फिर मुझे उन्होंने बोला कि यंगस्टर्स को यही पसंद आता है। तो बेसिकली वो कमेंट था मेरी एज के ऊपर। मैंने कहा बट आई फॉलो सलोनी गोवा, आई थिंक शी इज एज यंग एज इट गेट्स, but what I really like about the fact that her writing is so funny. It's so funny that like every video you have to laugh at it. So आपकी जो राइटिंग के बारे में अगर आप मुझे कुछ बताएं कि किस तरीके से आप सोचती हैं, कैसे प्लान करती हैं, और कैसे आप एडिट करती हैं, बिकॉज आपका जो 1 मिनट वाला जो वीडियो होता है वो बड़ा गोली की तरह जाता है। मुझे लगता है कुछ उसमें चीजें आप एडिट करती मतलब एक ही चीज जो मैंने सोची थी वो ये थी कि एक तो मैं गालियां नहीं देती हूँ रियल लाइफ में भी। हैं। आजकल एग्जैक्टली, सबके कंटेंट में गालियां तो होती हैं, तो आधी हंसी तो एग्जैक्टली, गाली पर ही आ जाती है। तो वो एग्जैक्टली। मेरा रियल लाइफ में भी मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं गाली देती हूँ। तो वो अगर मैं वीडियो में दूंगी भी तो वो नेचुरली नहीं आ पाएगी, नेचुरल नहीं लगेगा। तो एक वो चीज तो मैंने एलिमिनेट ही कर दी थी कि ये तो कभी नहीं करना है। और फिर जी। क्योंकि मैंने सोचा था कि इतना मेरे पास क्योंकि मैं शॉर्ट वीडियो से ही स्टार्ट करना चाहती थी, क्योंकि मुझे ये मालूम चला था कि इंस्टाग्राम पर शॉर्ट वीडियोस की एंगेजमेंट ज्यादा होती है। ज्यादा होती तो है। तो मैंने यही सोचा था कि अगर मैं 1 मिनट का वीडियो बना रही हूँ तो एवरी लाइन शुड बी अ जोक, एवरी लाइन शुड बी अ पंच। ऐसा नहीं है कि मैं पहले 50 सेकंड मैंने सिर्फ एक ब्रीफ दिया लोगों को और एंड में एक लाइन पंच है, बिल्डअप किया। तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। तो व्हाट आई डू इज कि मैं हमेशा पहले एक बार एक स्क्रिप्ट लिखती हूँ। पहले तो ये होता था कि मुझ में इतना कॉन्फिडेंस था कि जो लिखा वही डाल दिया। अब तो ऐसा है कि आई 2-2 ड्राफ्ट्स भी हो जाते हैं कभी-कभी वो 1 मिनट की वीडियो के, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर वीडियो हमेशा पिछली वाली से ज़्यादा बेटर हो। तो एक बार लिखा, अगर लगता है कि ये लाइन तो फालतू में ही लिखी है, इसमें कोई जोक भी नहीं है, तो आई समटाइम्स एडिट इट। और वो मैं सिर्फ यही ट्राई करती हूँ कि हर लाइन पर जोक होना चाहिए। और वो 1 राइट। मिनट नहीं, आई वाली थिंक जो हाँ, I totally agree with that because that is exactly the sentiment that I get. आपने जो 50 सेकंड का बिल्डअप वाली बात कही, वो नहीं होता है, वो एकदम बिल्कुल गोली की तरीके से जाती है चीज, एंड इट कीप्स यू जस्ट टोटली एंगेज्ड, एंड इट्स वेरी फनी एज वेल। और उसके अलावा आपके काफी सारे किरदार आपके हैं, नाज़मा आपी का आपका है, एक आपका कंगना रनौत का भी आपने किया है। तो आपको ट्रोल किया जाता है उसके लिए, कंगना के पोर्ट्रेयल के लिए? नहीं मतलब बहुत कम लोग करते हैं ट्रोल। आई मीन अच्छा। ट्विटर पर भी अब थोड़ा होने लग गया है। पहले तो हम्म, बिल्कुल भी नहीं होता था, पहले सब एंजॉय करते थे। अब थोड़ा ऐसा ऐसा होता है कि अरे उसके नाम पर पैसा कमा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, वो थोड़ा रहता है। बट दे डोंट अंडरस्टैंड कि इम्पर्सनेशन तो यू आर शोइंग योर रिस्पेक्ट टू समबडीज वर्क, टू हम्म, समबडीज आर्ट। अगर लोग देवानंद सर की मिमिक्री अभी भी करते हैं तो दैट्स बिकॉज दे लव देयर वर्क, दे लव देयर आर्ट, दे लव द वे ही यूज्ड टू स्पीक। तो वो ये भूल जाते हैं
वो दूसरी चीज पर आ जाते हैं। आजकल तो सबको ट्रोल करने में मजा आता है, तो मैं भी कमेंट्स पढ़ के एंजॉय ही करती हूँ। मैं काफी चिल हूँ इन सब चीजों में, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, coming to this, you getting trolled from both sides of the political spectrum. तो मैंने देखा है काफी, मतलब काफी मैंने रिस्पेक्टेबल और सीनियर इन्फ्लुएंसर्स को भी देखा है जो सोशल मीडिया पे, वो भी एट टाइम्स बदल जाते हैं। कभी कुछ चीज उनको पसंद आती है, लेकिन कुछ चीज जो है वो अगर उनके हिसाब से नहीं होती है तो फिर हमने हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी टाइप से ना। तो आप वो कैसे डील करते हैं? बिकॉज यू आर टू यंग, मे बी अभी अभी आपका, एंड आई होप कि ये नहीं हो, अभी आप उस तरीके से करप्टेड नहीं हुई हैं कि भाई मैं इन्हीं का सिर्फ साथ देने वाली हूँ, या मैं सिर्फ उन्हीं का साथ देने वाली हूँ। लाइक यू फील लाइक अ यंगस्टर, व्हाटएवर यू फील लाइक, व्हाटएवर यू सीइंग अराउंड यू, और आप उसको बोल्डली कहने की आपके अंदर एक सलाहियत है, एक कैपेबिलिटी है। बिकॉज हवा के साथ तो कोई भी बह सकता है, हवा के अगेंस्ट बहना जो है, आई थिंक वो जो है याद रखा जाएगा। तो आप कैसे डील करती हैं ये जो आपको अपने बारे में डाउट होता है कि यार ये तो कल तक तो मेरी तारीफ कर रहे थे, अभी अभी तो ये मेरे बारे में कुछ और बोल रहे मतलब जो फिर वो वही होता है ना। देखिए, एक तो मैंने पहले यही सोचा था कि मैं हर हर इंसान पर जोक मारूंगी। ये नहीं कि अरे इसके ऊपर इसको छोड़ देते हैं, इनसे डर लग रहा है या तो कि इनके ऊपर जोक ना करें, या फिर ये जो पर्टिकुलर लोग हैं ये मेरे सपोर्टर्स हैं तो इनके लिए मैं जोक नहीं करूं। मेरा काम है जोक करना। अब उसके लिए मैं मतलब अब अगर मुझे कोई बढ़िया जोक आ रहा है तो मैं उन लोगों का सोच के उस जोक को जाने नहीं दूंगी, मुझे अपने जोक्स के साथ जस्टिस करना है। तो एक बार हुआ था स्टार्टिंग में कि कुछ लोग ऑफेंड हो गए थे और उन्होंने अनफॉलो वगैरह करना शुरू कर दिया था। एक प्रॉपर मुहिम चला दी थी कि सलोनी को आज तो सब अनफॉलो कर देंगे। तो वो अच्छा हुआ, जो लोग उस दिन रुके वो एक्चुअल में मेरी ऑडियंस है, जो थे? जो ये जानते हैं कि ये इसके ऊपर भी जोक करेगी और ये एक दिन इस चीज के ऊपर भी जोक करेगी, जो सिर्फ ये नहीं सोचते कि अरे ये सिर्फ इन्हीं लोगों के ऊपर जोक करेगी। तो वो अच्छा हुआ कि थोड़ा फिल्ट्रेशन हो गया। जिन लोगों को मेरा कंटेंट समझ में नहीं आता वो चले गए, वो अच्छे के लिए ही होता है। तो ये तो ठीक है। बाकी मैं एंजॉय ही करती हूँ, मतलब मजा आता है मुझे देखने में कि अरे दोनों साइड से गालियां पड़ रही हैं कभी कभी। देखिए, एक टाइम पे हमारे वहाँ जैसे मूवर्स एंड शेकर्स था, और भी काफी शोज थे जो कि पॉलिटिकल सटायर को अपना बेस बनाते थे, एंड यूज्ड टू बी वेरी फनी एंड पीपल यूज्ड टू टेक इट इन द राइट स्पिरिट एज वेल। मुझे शेखर सुमन साहब ने मुझे बताया कि उनके शो में वो वाजपेयी साहब का इम्पर्सोनेशन करते थे, और एक किसी शादी में वाजपेयी साहब जा रहे थे गाड़ी पे, और उन्होंने इत्तेफाक किया कि उनको देखा कि वो शेखर खड़े हुए वहां पर उनके गाड़ी के साइड में। जब वो तो गाड़ी उन्होंने आगे जाके रुकवाई और वो वाजपेयी साहब निकल के आए और उनसे गले मिले, शेखर से तारीफ करी उनकी। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि आज के टाइम पे थोड़ा सा लोगों को रिजर्वेशन होते हैं कि यार पॉलिटिकल सटायर करें कि नहीं करें, बिकॉज इट इज अ बिट रिस्की। So people think quite a few times that maybe it's not a good idea. So आपको हिम्मत कैसे मिलती है कि that आप एक तो आपकी समझ बहुत अच्छी है करंट अफेयर्स की, आई मस्ट टेल यू दैट, बिकॉज किसी करंट अफेयर को समझना और उसको फिर एक सटायर के फॉर्म में कह पाना कि कलर जो है पिंक होना चाहिए, मतलब इट्स नॉट इजी। पहले तो वही, अभी रिस्क की बात चल रही है तो मैं वही, रिस्क रिस्क है तो इश्क है। वो तो बोलना बनता है यहाँ पर। तो मतलब मैं पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट रही हूँ और हमेशा से हमारे घर में थोड़ा ऐसा ही माहौल रहा था। लाइक मेरे पापा हमसे स्कूल जाने से पहले सिर्फ दो चीजें चाहते थे कि एक तो ब्रेकफास्ट अच्छे से करो और दूसरा न्यूज़पेपर पढ़ो। तो हमेशा से हमने हर चीज की दोनों ही साइड्स देखी थी, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ एक साइड देख रहे हैं। तो वो हमेशा से रहा है। मैं 10-12 साल की थी, मुझे टीवी पे क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आता था, पापा क्या न्यूज देख रहे हैं, बट स्टिल वो पूछते थे कि तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, तुम्हें क्या लग रहा है। और वो एक बहुत जरूरी चीज है कि हमारी ओपिनियन भी वो पूछे। आई मीन काफी टाइम ऐसा होता है कि मेरे पापा की अलग ओपिनियन होती है किसी चीज पर, मेरी अलग होती है। बट ये अच्छा ही है कि वी डिस्कस समथिंग और फिर एक उनका पर्सपेक्टिव आता है और वो मेरे कॉन्टेंट में हेल्प करता है कि दोनों साइड्स दिखानी चाहिए ना हमेशा। तो मैं ट्राई करती हूँ दोनों ही आए। कुछ चीजें तो होती है कि जिसपे जो बिल्कुल ही गलत होती है उस पे तो एक साइड लेनी ही पड़ती है। बट हाँ, मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मैं दोनों चीजें ही दिखाऊं। और पॉलिटिकल सटायर भाई, मतलब बचपन से मैं न्यूज वगैरह देखती आई हूँ ऐसा, तो मुझे हमेशा से ऐसा लगता था कि ये वो जोन है जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ। मतलब लोगों के लिए ऐसा होता है कि ये हमारे लिए बिल्कुल अनकंफर्टेबल चीज है पॉलिटिक्स के ऊपर बात करना ये सब, पर मैंने वो बचपन से देखा है इसलिए वो मेरे लिए एक कंफर्ट जोन है कि और आजकल तो पॉलिटिक्स में और जो आजकल चल रहा है उसमें इतना फनी फनी सब चीजें हो रही हैं, तो इट्स क्वाइट इजी। जोक का प्रेमाइस तो वही लोग सेट कर देते हैं, मुझे सिर्फ पंच डालना होता है। And that I think that's well said. But you know, अभी क्या हुआ है सोलोनी रिसेंट टाइम्स में,
कॉमेडियंस को लेके, स्टैंड अप कॉमिक आर्टिस्ट को लेके काफी एक नेगेटिविटी सामने आई है. सर्टेन कॉमिक आर्टिस्ट, स्पेशली वन ऑफ द गर्ल्स, जिस तरीके से उनके साथ में बदतमीजी की गई, आई थिंक वो अनप्रेसिडेंटेड था. देयर वर अ फ्यू पीपल हु वर जस्टिफाइंग वो बदतमीजी को एज वेल. तो और स्पेशली आई थिंक द वे women especially they are trolled, I think it's really in bad taste. तो क्या आपके माइंड में वो सारी चीजें आपके माइंड में आती हैं कि आपके फादर या आपके फैमिली मेंबर्स आपको कभी बोलते हैं कि यार मेरी इट्स नॉट रियली अ गुड आइडिया, बिकॉज आज के टाइम पे कुछ पता नहीं किस चीज के ऊपर क्या हो जाए. हाँ, ये तो है. आई मीन कब पहले तो मैं ऐसे ही, जैसे मैंने बोला था कि मैं कैमरा स्टार्ट करती थी और मैं बोलना शुरू कर देती थी. लेकिन अभी इतना तो है कि मैं ध्यान रखती हूँ कि डायरेक्टली किसी को टारगेट ना करूँ. और वो सटायर में होता भी है कि अब वहाँ सटायर में कभी भी डायरेक्टली कुछ नहीं बोला जाता. आप छू कर निकल जाते किसी चीज को, लोगों को लगता है ओ ये हमारे ऊपर था, और फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं, शायद हमारे ऊपर नहीं था. तो वो कंफ्यूजन ही सटायर है. लोगों को पता भी चल जाए कि किसके बारे में बात हो रही है और डायरेक्टली किसी चीज के बारे में बोला भी ना जाए. बट हाँ, मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे रोका नहीं है पॉलिटिकल कॉमेडी करने से. कभी उन्हें ये नहीं लगा कि हाँ सेफ नहीं है, कुछ नहीं है. मतलब उनको ये तो लगता है कि अकेले रह रहे हो तो थोड़ा ध्यान से क्या बोलते हो वो देखो, बट कभी रोकते नहीं है. लाइक मेरी मम्मी का एक ही कंसर्न है कि इंस्टाग्राम पर अगर कोई मुझे मोटा बोल के जा रहा है, कोई मुझे अगर किसी ने कुछ गाली दे दी है, तो उनको उस चीज से बस फर्क पड़ता है. उन्हें अभी किसी कमेंट का रिप्लाई वगैरह करना नहीं आता है. तो एक बार किसी ने मुझे कुछ गाली दी, और वो मतलब वही जो इंडिया में गालियां चलती हैं, तो मम्मी से स्टार्ट हो रही थी. तो मम्मी बोलती है इसने तो काम तू कर रही, गालियां मुझे पड़ रही हैं, तो अभी मुझे रिप्लाई करना बताओ. तो मैंने कहा मम्मी आप इग्नोर किया करो, लोग तो बोलते ही रहेंगे. फिर मम्मी भी अब चिल है, मम्मी पापा सब, तो कोई मना नहीं करता है, सब काम करने देते हैं. जैसे मतलब घर से तो सपोर्ट ही मिलता है. I think that's amazing. I think hats off to your parents for that. अब जैसे अगर आपके पहले एपिसोड के बारे में बात करें, जो आपका जो स्केच था अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर, आई थॉट इट वाज ब्यूटीफुली कंसेप्चुअलाइज, बहुत ही इमेजिनेटिवली कंसेप्चुअलाइज किया गया था. उसमें कॉमेडी थी, बट एट द सेम टाइम देयर वाज अ वेरी स्टार्क कमेंट on the way a lot of people are experiencing right now. And वो एक I think स्पेशली जो सटायर का जो एक बहुत बड़ा पर्पस होता है कि वो आप एक कोई बहुत ही दुखद सिचुएशन को आप एक कॉमेडी के जरिए आप सामने कर सकते हैं. लेकिन वन एक जो मेरे जहन में मेरे जो थॉट आ रहा था कि यार अभी इस पे भी ऑफेंड हो सकते हैं कि यार आप बदनाम करने की कोशिश कर. हाँ हाँ, मतलब लोग तो किसी भी चीज पे ऑफेंड हो जाते हैं ना. आई मीन मुझे याद है एक बार मैंने किसी शायद अपनी ही फैमिली की कोई फोटो डाली थी या कुछ था, कुछ लोग तो उस पर भी ऑफेंड हो गए थे. तो लोगों को तो छोड़ ही देते हैं, वो किसी भी चीज पर ऑफेंड हो सकते हैं. बट हम ये ट्राई करते हैं जो चीज हमें बोलनी है. आई मीन अनएम्प्लॉयमेंट इज सच अ ह्यूज इशू इन आवर कंट्री. अगर मुझे ये शो नहीं मिला होता तो अभी मैं 2 महीने पहले ग्रेजुएट हुई होती, और मुझे भी ट्राई करना होता कि मैं कहाँ जाकर जॉब लूं. ये चीज मेरे भी दिमाग में होती है. और क्योंकि मैंने बीए की पढ़ाई की है, मैंने किसी एक चीज में स्पेशलाइजेशन नहीं किया है, तो मुझे भी ट्राई करना पड़ता कि मैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रही हूँ कोई, या मैं बैंक की जॉब ले रही हूँ, तो वो चीजें मेरे को भी फेस करनी पड़ती. तो हमने जब सोचा था कि हम अपना फर्स्ट एपिसोड किस पर रखेंगे, तो हमने यही सोचा था कि क्योंकि एवरीथिंग इज वट एवर वी आर डूइंग इज मिडिल क्लास, तो हमने सोचा था कि मिडिल क्लास को सबसे ज्यादा क्या इफेक्ट करता है. तो वो यही है कि आजकल किसी के पास जॉब नहीं है. पीपल आर ग्रेजुएट, पीपल आर वेल क्वालिफाइड, और कितनी बड़े बड़े पोस्ट के लिए पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स और सब लोग अप्लाई करते हैं एक प्यून तक की जॉब के लिए. तो हमने सोचा था जब हमारा पहला टॉपिक होगा तो वो अनएम्प्लॉयमेंट ही होना चाहिए. मेंशन किया है उसमें आप? हाँ, उसमें भी मैंने मेंशन किया है. तो हमने यही सोचा था क्योंकि ये चीज मेरे साथ भी हो जाती है. अगर मैं इतनी लकी ना होती कि सब कुछ सही टाइम पे होता, सही टाइम पे मेरे वीडियोस वायरल हुए, सही टाइम पे मुझे ये शो मिला, वरना मैं भी आज वहीं धक्के खा रही होती जहां हमारी इतनी ज्यादा पॉपुलेशन धक्का खा रही है अभी. नहीं, दैट्स वेल सेड. ओके, नाउ आप बुलंदशहर से आप हैं, और जब आपको रिप्लाईज मिलते हैं, पीपल लाइक अनुभव सिन्हा आर ट्वीटिंग बैक टू यू, एंड so many big celebrities and politicians and journalists, they appreciate you, they reply to you. Does it seem like a dream to you? Yes, it does. I mean, for the first time, Zakir Khan first messaged me when my videos went viral, and it was such a huge moment for me. I was in my hostel and I started jumping on my bed, and my roommate was like कि इसको क्या हो गया, क्या कर रही है ये? And then I told her कि Zakir Khan ने मैसेज किया है. उस मतलब वो मोमेंट था कि जब लगा था कि फाइनली आई हैव डन समथिंग, की वीडियो वहां तक पहुंच गई, किसी ने तो देखा है, somebody noticed my work.
तो वो एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है, क्योंकि मैं भी 3 साल से ट्राई कर रही थी, बट मैंने कभी वो नहीं किया था कि मैं जबरदस्ती किसी को स्पैम कर रही हूँ कि प्लीज मेरा काम देखो, प्लीज मेरा काम देखो। मुझे जो आता था मैंने वो सबको दिखाया करके, और इवेंचुअली लोगों ने पसंद किया, तो वो बहुत अच्छा लगता है। और अब फाइनली ये शो मिला है और उस पर भी इतने अच्छा रिस्पॉन्स आता है, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज मैसेज करते हैं जिनको आप देखते थे, जिनके काम को आप एडमायर करते हो, तो वो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है देखकर। नहीं, इनफैक्ट आपने जाकिर का भी आपने जिक्र किया है फर्स्ट एपिसोड में, सख्त लौंडा, उसमें आपने आपने जिक्र किया, नज़्मा आप या जिक्र करती हैं। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, आपकी कॉमेडी को अगर जब मैंने सोचा कि जो एक पैरेलल अगर ड्रॉ करना है किसी के साथ में, तो मेरे जहन में जाकिर ही आए थे। बिकॉज आप दोनों का एक जो कॉमन चीज ये है कि आप लोग राइटिंग पे आप लोग खेलते हैं। आपके वहाँ अब्यूजिव और सेक्सुअल ओवरसी टोन्स नहीं होते हैं, जो कि मैनी टाइम पीपल थिंक दैट अगर ये नहीं डाला आपने तो शायद लोगों को फनी नहीं लगे, जबकि बहुत बार नहीं लगता है, बहुत से लोगों को शायद नहीं लगता होगा। तो आई थिंक कुछ हद तक सिमिलैरिटी भी शायद अगर मुझे जो दिखी वो आपकी, तो वो जाकिर से ही मैंने एक पैरेलल मैन ड्रॉ किया था। अभी आपकी जो राइटिंग टीम में है पहले एपिसोड में, वो रौफल गांधी भी उसके अंदर है। जी जी, एंड फर्स्ट सेगमेंट वही लिख रहे हैं, बाकी जो सेकंड सेगमेंट जो स्केच है हमारा, उसके लिए एक अलग टीम है, अभिषेक यादव, सुप्रीत एंड निखिल विजय, उन्होंने भी कुछ लिखा है। तो वो अलग अलग लोग हैं। रौफल गांधी बेसिकली फर्स्ट सेगमेंट वही लिखने वाले हैं, तो उसमें एक अलग ही वो I तो think कुछ he's very funny. या I follow him on regularly on Twitter, and he's got his like वो proper वो तो कुछ अलग fan ही following. है। एग्जैक्टली। He's very funny. तो कैसा आपको अभी जब आप अभी पहले आप खुद लिखती थी या खुद शूट करती थी, अभी आप जैसे राइटर्स के साथ में कोलैबोरेट कर रही हैं, या फिर एक 25 लाख के कैमरे से आपको शूट किया जा रहा है, तो वो एक अलग एक्सपीरियंस होगा। कैमरा एंगल्स, और your camera angles reminded me of Hassan Minhaj, because in a way, because this is what and it's very naturally done, like that you're making a conversation with the camera, and it's कैमरा changing एंगल्स places. एक्चुअली वो बहुत टफ था जो पहला एपिसोड हमने शूट किया, क्योंकि मेरा जो वीडियोस होती है दैट्स जस्ट स्पीच टू द कैमरा। आई जी नेवर जी। मूव माय कैमरा टू द लेफ्ट टू द राइट, आई जस्ट लुक स्ट्रेट एंड आई स्पीक। लेकिन जब मैं पहले दिन शूट पर गई, देयर वर 2 कैमरास पॉइंटिंग टुवर्ड्स मी एंड आई वाज सो स्कैर्ड कि अभी मैं इधर देखकर बोलूं या इधर देखकर बोलूं, मुझे बार-बार पूछना पड़ रहा था। बट फिर वही है कि आप करते-करते आ जाता है। फर्स्ट हाफ थोड़ा डरते-डरते निकला कि आईलाइन मैच नहीं हो पाती थी, कभी-कभी मैं इधर देख देती थी गलती से, कभी उधर हो जाता था। वो थोड़ी दिक्कतें आई थी स्टार्टिंग में, बट आई बिलीव कि जैसे-जैसे शो आगे बढ़ेगा, नहीं मैं नहीं, भी डेफिनेटली। कंफर्टेबल होती जाऊंगी और वो चीज हम कर लेंगे। मतलब लोगों को देखकर शायद ना लगे कि इसमें कुछ गलत है, कुछ गड़बड़ हुई है, लेकिन थोड़ा-थोड़ा लगता है कि हाँ, आई एम नॉट दैट कंफर्टेबल, या अभी आईलाइन का थोड़ा इश्यू हो रहा है। वो हम मतलब अब नहीं, आगे जो होएगा होएगा। एपिसोड्स हमने शूट करेंगे नहीं ना, नहीं, वो होएगा होगा। होएगा, हो जाएगा। एंड वेयर आर यू शूटिंग एग्जैक्टली? दिल्ली, बॉम्बे? मुंबई। अच्छा, you're shooting in Mumbai. All right, या that's great. Okay, and tell us something about the writing process now, because this must be something new for you, the way you're collaborating with the writers. they have all watched my content, what I used to do on social media, उन्होंने सब पता है। And the writers are actually my brother is also a YouTuber, so उन्होंने एक शो में उन लोगों के साथ काम किया था, तो they all are friends, उनको मालूम है कि हमारा स्टाइल क्या है और वो हमारे स्टाइल से मैच करते हैं, इसीलिए हम लोगों ने साथ में एक टीम बनाई। क्योंकि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं कुछ ऐसा जाकर बोल रही हूँ जो मेरा स्टाइल ही नहीं है। तो जब भी वो कुछ लिखते हैं तो उनके दिमाग में यही होता है कि इवेंचुअली सलोनी को ये सब बोलना है। तो कुछ ऐसा ना लगे कि लोग सोचे कि सलोनी तो ये कभी बोल ही नहीं सकते, ये तो उस पर सूट ही नहीं कर रहा है। तो जो भी लिखा जाता है वो यही सोचकर लिखा जाता है कि इवेंचुअली आई एम द वन हु इज गोइंग टू परफॉर्म दैट। In fact, I felt कि जो आप बोल रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि that maybe you have written it yourself. So I think they're coming into yourself, which is wonderful.